हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा सूरत में दूसरा दिन है। कल भी हम मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, आज भी हम मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं क्योंकि मॉर्निंग में जो है हमें चाय की ज़रूरत होती है। तो हमने सोचा कि वॉक करते हुए चलते हैं, थोड़ा आसपास का जो शहर है वो भी घूमना हो जाएगा और चाय भी पी लेंगे। साथ में हमने यहाँ की बस सर्विसेज जो हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले ली है। बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, ये सब देखते हुए हम वापस होटल पहुंच गए और अब हम यहाँ पर रेडी होकर के निकल पड़े हैं अपने आज के सफ़र में। तो हमारा जो सबसे पहला आज का टारगेट है वो है हम सब की प्यारी प्रिया मैम से मिलने का। तो हम सबसे पहले वहीं जाने वाले हैं रेडी होकर के, और हमने ऑटो बुक कर लिया है और यहाँ से हम निकल पड़े हैं प्रिया मैम की कोचिंग सेंटर की तरफ। देखते हैं मैम से मुलाकात हो पाती है या नहीं, क्योंकि मैम जो है वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस में ऑलमोस्ट बिज़ी रहती हैं। हमेशा ऑनलाइन क्लासेस हैं उनकी और उनका बहुत सारा स्टाफ भी है, सभी को हैंडल करना, ऑफलाइन भी वर्क करती हैं मैम। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं। प्लस आपके पास छोटा बेबी भी है और मैरिड लाइफ है, तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं भी फेस करती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि घर, बुटीक, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ये सारे जो आपके बिज़नेस हैं वो आप किस तरह से हैंडल करते हैं। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो प्रिया मैम जैसा कि मेरी भी फेवरेट हैं, क्योंकि वो जिस तरह से ऑनलाइन में स्टिचिंग सिखाती हैं इतने फिनिशिंग से कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और हम निकल पड़े हैं सफ़र पर उनसे मिलने के लिए। उनकी जो कॉलोनी है वो है प्रमुख छाया सोसाइटी। तो यहाँ पर हम उतर चुके हैं प्रमुख छाया सोसाइटी पे। यहाँ उतरने के बाद हमें पता चला कि ये जो है हम दूसरे गेट पर आ गए हैं। हमें प्रमुख छाया सोसाइटी के सेकंड गेट पे जाना था, तो उस साइड में हम निकल पड़े हैं। ये प्रमुख छाया सोसाइटी का जो है सेकंड गेट है, उसके पास ही मैम का कोचिंग सेंटर है। यहाँ के जो लोकल पब्लिक है उनसे हमें पता चला है और हमने सोचा कि हम पैदल ही चलते हैं, थोड़ा इधर की भी वॉकिंग हो जाएगी। क्योंकि किसी भी शहर को जानने के लिए आप अगर वॉकिंग करते हुए आप ईज़िली चल रहे हैं, या फिर आपके पास टू व्हीलर है और बहुत ही नॉर्मल स्पीड में अगर आप चल रहे हैं, तभी आप उस शहर को अच्छे से जान पाएंगे। ऑटो से या फिर बस से या फिर फोर व्हीलर से आप, या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में अगर आप जाते हैं, तो आप किसी भी शहर के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं ले सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है आप नॉर्मल वॉक करते हुए अगर आप जा रहे हैं, तो उस शहर का आसपास का एरिया जो है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमने भी एक गेट से दूसरे गेट की तरफ हम भी आ ही चुके हैं और बस इस गेट के पास में ही मैम का जो है कोचिंग सेंटर है, हमने ऐसा सुना है। तो देखते हैं हमें अंदर, गेट के अंदर जाना पड़ेगा या गेट के बाहर में ही मैम का कोचिंग सेंटर है। तो यहाँ से हमने बोर्ड देख लिया है, ये प्रमुख छाया सोसाइटी का सेकंड गेट है और ये है मैम के कोचिंग सेंटर का जो बोर्ड है, ये उनका लोगो है और ये बोर्ड है। तो यहाँ अंदर जाने का रास्ता जो है, कोचिंग सेंटर में जाने का रास्ता, वो सोसाइटी के अंदर से नहीं है, सोसाइटी के बाहर से है। तो हम वहीं जा रहे हैं। ये है राजा रानी कोचिंग। तो अब हम कोचिंग के अंदर की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं प्रिया मैम फ्री हुई हैं या नहीं, क्योंकि आज उनकी ऑनलाइन क्लास थी। ये हमने उनके ऐप में देख लिया था, उनकी क्लासेस थी आज की ऑनलाइन। वो शर्ट की क्लास थी उनकी। हाँ, मैंने मॉर्निंग में ही देखा था। मैंने सोचा कि मैं एक बार ज्वाइन करके देखती हूँ मैम की क्लास, बट मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं की है एक बार भी। मैंने आज भी नहीं ज्वाइन की, क्योंकि अगर मैं ज्वाइन कर लेती तो मैं टाइम से यहाँ नहीं आ पाती और मैम से मुलाकात नहीं होगी मेरी। ये सोच करके मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की है आज की भी। यहाँ पर हमें वेट करने के लिए बैठाया गया है और ये मैम ने बहुत सारे जो अवार्ड मिले हैं मैम को, हम वो सभी देख रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे अवार्ड मिले मैम को। तो मैम जो है, अभी उनकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि अभी मैम का यहाँ शोरूम है पास में, हम पहले उसे विज़िट कर लेते हैं। जो मैम का शोरूम है वो उनके सिस्टर इन लॉ अनु मैम के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ऐसा उन्होंने बताया। तो हम भी
चल पड़े कि चलते हैं थोड़ा सा मैम का शोरूम दिखाते हैं कि शोरूम पर मैम ने क्या कलेक्शन अरेंज करके रखा हुआ है। तो यहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 5 मिनट्स या 6 मिनट्स में आप ईज़िली वॉक करते हुए मैम के शोरूम तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही आसान सा रास्ता है मैम के जो कोचिंग सेंटर है उससे। तो इसी रोड पे मैम का जो शोरूम है उसका भी बोर्ड हमें दिख चुका है। तो अब हम उधर जा रहे हैं और उनके शोरूम का नाम है राजा रानी कुटूर। राजा रानी कुटूर, वो सामने आपको दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है राजा रानी कुटूर। वहीं हमें जाना है। सूरत शहर में आपको मॉर्निंग से ही काफ़ी रश दिखने लगता है। कल के जो व्लॉग में था उसमें भी मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया है और आज के भी व्लॉग में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश होता है मार्केट में, रोड पर, हर तरफ। ये राजा रानी कुटूर पे हम आ गए हैं और ये बाय अनु एंड मोहित। यहाँ पर जो है ये अनु मैम के द्वारा हैंडल किया जाता है, उनके सिस्टर इन लॉ हैं ये। अंदर जाने का रास्ता इधर से है, तो हम यहाँ पर अंदर की तरफ अब जा रहे हैं। तो ये कुटूर का जो टूर है वो मैं आपको पूरा करवाऊँगी ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि अगर आपको भी शोरूम बनाना हो इस तरह का तो आप किस तरह से बना सकते हैं। ये हमने एंट्रेंस गेट पे आप देख सकते हैं भगवान गणेश की प्रतिमा लगाई गई है। और अब मैं अंदर से आपको इसको पूरा टूर करवाती हूँ क्योंकि ये एक रेंटल बुटीक है। यहाँ पार्टी वियर, ब्राइडल, ग्रूम के लिए ड्रेसेस और ब्राइड के लिए ड्रेसेस सभी रेंट पे अवेलेबल हैं। बट अगर आप कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं अपने लिए पर्सनली तो वो यहाँ कस्टमाइज़ करके भी देते हैं। तो ये इनके कलेक्शन जो है ये पूरे हैंड वर्क के कलेक्शन हैं। लहंगास में, ब्लाउज़ में, साड़ीज़ में और मेंस वियर में, सभी में आपको यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैंडवर्क मिलने वाला है। तो ये सारे कलेक्शन जो है वो बहुत ही यूनिक लगे। सूरत का भी रिंग रोड का मार्केट भी मैंने विज़िट किया और आपके साथ शेयर भी किया है। और अजमेरा फ़ैशन का भी जो टूर है वो भी मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करने वाली हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये सारे कलेक्शन बहुत ही यूनिक हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद आए पर्सनली। आपको कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। और अब हमारे पास कॉल आ चुका है कि प्रिया मैम जो हैं वो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में फ्री हो जाएंगी, तो हम उनके कोचिंग पहुंचते हैं मैम से मीटिंग के लिए। तो यहाँ मैम के कोचिंग आ चुके हैं। मैम अभी किसी से कुछ बातें कर रही हैं, जब तक हमने सोचा कि यहाँ कोचिंग का जो है वो एक टूर ले लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि प्रिया मैम जहाँ पढ़ाती हैं, जहाँ वो ऑनलाइन क्लासेस करती हैं, जो उनका वर्क प्लेस है वो कैसा है, उनका स्टाफ कैसा है, कैसे वर्क करते हैं। तो ये सारी जो अरेंजमेंट है आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग अरेंजमेंट है। और जो इनका ये कंप्यूटर रूम है जहाँ पर सारा उनका ऑनलाइन का वर्क, ऑनलाइन क्लासेस का वर्क जो है वो पूरा हैंडल किया जाता है, एडिटिंग होती है, सारे प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट किए जाते हैं। और यहाँ जो अनदर रूम है, ये रूम है मैम का, जहाँ से मैम ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, कटिंग करती हैं और स्टिचिंग करती हैं। यहाँ पर इनका पूरा ऑनलाइन के अकॉर्डिंग जो है सेटअप किया हुआ है और फ़ोटोशूट वगैरह भी उनकी इसी रूम में होती है। मैं किसी भी रूम के अंदर इसलिए नहीं गई क्योंकि अंदर विज़िटर्स का जाना अलाउड नहीं था। अब प्रिया मैम फ्री हो गई थी तो हमने प्रिया मैम से मीटिंग कर ली है और बहुत सारी बातें की हमने। मैंने उनकी बहुत सारी तारीफ़ भी की क्योंकि वो मेरी फेवरेट हैं। तो बहुत सारी हमने बातें की, मैम के साथ डिस्कस भी किया कि वो कितने अच्छे से वो समझाती हैं। मैम ने भी बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताई हैं जो कि आपको अनदर व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करने वाली हूँ कि मैम के साथ मेरी क्या बात हुई है। और भी डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल सुधागर लेडीज़ फैशन बुटीक पे जान सकते हैं। तो मैम से मिलने के बाद हमने फिर से ऑटो बुक कर लिया है और अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद, शाम हो चुकी है तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम डिनर के लिए बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर हम होटल आ गए और रात हो गई है और हम डिनर के लिए आए हैं। हमने यहाँ मोहन रेस्टोरेंट में आज थाली वाला डिनर करने का सोचा है, जो थाली डिनर होता है।
और यहाँ पर उसमें सबसे पहले हमें छाछ और सूप इस तरह से परोसे गए थाली परोसने से पहले। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले सूप लेने की सोची कि सूप हम पहले स्टार्टर एज अ स्टार्टर यहाँ पे सूप हमें मिला था। तो सूप पीने के बाद में हमें यहाँ पर थाली का खाना जो है वो सर्व किया गया। मोहन रेस्टोरेंट की थाली में आप देख सकते हैं इस तरह से 2 रोटियां मिलेंगी आपको, चावल, स्वीट, 2 तरह की सब्जी, दाल, सैलड और सूप तो इन्होंने स्टार्टर के तौर पे पहले ही दे दिया है। और छाछ मिलेगी आपको। रोटी या चावल ऑप्शन में, अगर आपको चाहिए तो आप रोटी और एक्स्ट्रा ले सकते हैं या फिर आप चावल भी ले सकते हैं। डिनर करने के बाद में मेरे हस्बैंड का मूड हुआ पान खाने का, तो यहाँ पर एक पान पार्लर था जो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ बहुत सारे टाइप की टॉफ़ीज़ और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आपको बहुत ही पसंद आएंगी। तो यहीं पास में ही पान पार्लर है, आप भी कभी सूरत आइएगा तो इसका आनंद ज़रूर लीजिएगा। इस तरह से आज का व्लॉग मेरा ख़त्म होता है। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।